हाँ जी, क्या हाल-चाल है आप सभी का? आप सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे, सभी ठीक-ठाक हैं, कुशल मंगल हैं? चलिए, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने सेशन को। और यह सेशन है आपका बीपीएससी का, यह आपका पेड बैच है और इसमें हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। कमी निकालने के लिए आप बहुत सारी कमियाँ निकाल सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए अगर आप यह देखें, रियल में अगर आप ये देखें कि नहीं यार, अनुपम सर ठीक पढ़ा रहे हैं, बढ़िया कंटेंट हमको देना है और चीज़ें हैं इस तरीके से, तो आप बढ़िया तरीके से उसका फ़ायदा ले सकते हैं। शिखा का कमेंट आ रहा है कि कंटिन्यू क्लास लेकर के सर थक गए हैं। तो कंटिन्यू क्लास लेना कोई बुद्धिमानी थोड़ी ना है। कंटिन्यू क्लास लेना कोई बुद्धिमानी थोड़ी ना है। उतनी क्लासेस ही तो लेनी है जितनी क्लासेस की ज़रूरत है। अब आप हर एक क्लास को पढ़ोगे तो मामला थोड़ा-सा गड़बड़ है। आपको कुछ क्लासेस पढ़नी है, कुछ क्लासेस आपको नहीं पढ़नी है ना? अब आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 7-8 सब्जेक्ट हैं, आपके उन 7-8 सब्जेक्ट में पर डे अगर आप 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप बिल्कुल फ्रेशर हैं। आपने पहले भी तो कभी तैयारी की होगी। और अगर पहले तैयारी की होगी तो आप सबसे पहले यह देखें कि आप कौन-सा सब्जेक्ट आपका थोड़ा-सा ठीक है, कौन-सा सब्जेक्ट आपका थोड़ा-सा कमज़ोर है, तो ये आप देखना पड़ेगा आपको। बात क्लियर है? तो थोड़ा-सा उस पे आपको फ़ोकस करना ही पड़ेगा। चलिए, तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे, याद रख लीजिएगा, हम लगातार एक-एक नए-नए टॉपिक्स आपको पढ़ाते जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वह टॉपिक है हमारा एक नया टॉपिक ज्योग्राफी में, जिस टॉपिक का नाम है चट्टान। तो आज हम चट्टान टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में कहते हैं रॉक्स। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, जैसे इससे पहले मैं आपको ज्वालामुखी टॉपिक को आपको पढ़ा चुका हूँ। मैं इससे पहले कुछ-कुछ चीज़ें और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँगा यहाँ पे यहाँ मेनू में कैसे पहुँचते हैं? अच्छा, थोड़ी ब्राइटनेस की डाउन कर दे रहा हूँ हल्की सी। तो यहाँ पर हम आपको कुछ-कुछ चीज़ें पहले पढ़ा चुके हैं, ज्वालामुखी पढ़ा चुके हैं, भूकंप आपको पढ़ा चुके हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको पढ़ा चुके हैं। ये टॉपिक से प्रश्न 100% आता ही आता है। अभी आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वह टॉपिक हमारा कौन-सा है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक बड़ा ही बढ़िया टॉपिक है। आज हम जो है ज्वालामुखी टॉपिक को सॉरी माफ़ करिएगा, रॉक्स टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे? तो आज हम डिस्कस करेंगे रॉक्स टॉपिक को, चट्टान वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब चट्टान वाले टॉपिक में एक प्रश्न सबसे पहले यही पूछा जाता है कि चट्टान आखिरकार है क्या? चट्टान आखिरकार है क्या? सबसे पहले ये पूछा जाता है। तो आपने खनिजों के बारे में सुना होगा, आपने मिनरल्स के बारे में सुना होगा, आपने लोहा के बारे में सुना, एल्युमिनियम के बारे में सुना, निकल के बारे में सुना और भी बहुत सारे धातुओं के बारे में सुना। खन धातुओं का मिला-जुला जो रूप होता है, जो अयस्क बोलते हैं, उसको ओर बोलते हैं। खनिजों के बारे में आपने सुना। तो ये सब कुछ जिस एक बड़ी संरचना से निकाले जाते हैं, वो क्या है? चट्टान है। बड़ी-बड़ी चट्टानों को तोड़ करके ही तो उनके अंदर से चीज़ें निकाले जाते हैं। आपने एक मूवी देखी भैया, और जिस मूवी में आपने देखा कि जो रॉकी मूवी थी, केजीएफ थी, कौन-सी थी जिसमें वो चट्टानों में विस्फोट करके और वहाँ से सोना निकालता है, तो वो सब क्या है? चट्टानों में तो विस्फोट किया जाता है ना? किसमें विस्फोट किया जाता है भैया? और वो चट्टानों में विस्फोट किया जाता है। ठीक है भैया? चलिए, तमन्ना परवीन कह रही है, सर आपकी मूंछें बहुत अच्छी लगती हैं सर, प्लीज़ डाँटिएगा नहीं। अरे नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है, घरवाली पीछे पड़ी हुई है कि नहीं भाई मूँछों को काट दो, मूँछों काट दो, बेकार लग रही हैं। चलो कम से कम आपने तारीफ़ कर दी, अब तो कटने वाली नहीं है। समझ रहे? चलिए। सर इस टॉपिक में हमको प्रॉब्लम था, आप पढ़ा रहे हैं, थैंक यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चट्टान के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि सर आखिरकार चट्टान है क्या? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पर। आप नोट भी कर लीजिएगा बाद में, लेकिन पहले थोड़ा समझ लीजिएगा कि चट्टानों का निर्माण दो या दो से अधिक खनिजों के मिलने से होता है। खनिजों के मिलने से होता है। तो चट्टानों का निर्माण दो या दो से अधिक खनिजों के मिलने से होता है। अब ये कैसे जाएगा भाई? किससे होता है? खनिजों के मिलने से होता है। ठीक है, चलिए। तो चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो चट्टानों का निर्माण दो या दो से अधिक खनिजों के मिलने से होता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है,
किससे होता है भैया? इससे होता है, याद रख लीजिएगा। इसमें एक मिनट, एक करेक्शन थोड़ा कर लीजिए, एक करेक्शन कर लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे। क्या करेक्शन करेंगे? चट्टानों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से होता है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था यह प्रश्न? तो यह प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश पीजीटी में पूछा गया था कि क्या एक खनिज से मिलकर के भी चट्टान बनती है? तो बिल्कुल सही है, जैसे ग्रेफाइट वाली चट्टान है, केवल ग्रेफाइट मिलता है, तो एक खनिज की भी एक चट्टान हो सकती है, एक या एक से अधिक खनिजों की भी चट्टान हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो रॉक्स आर मेड अप ऑफ, इंग्लिश में लिखना चाहे लिख सकते हैं कि रॉक्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स, मोर मिनरल्स। तो एक या एक से अधिक खनिजों के मिलने से बनती है। रॉक्स आर मेड अप वन और मोर मिनरल्स। ठीक है, ये ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, इसको थोड़ा चेक कर लीजिए, बच्चे कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात देखेंगे इसमें, दूसरी बात क्या देखेंगे? तो चट्टानों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों के मिलने से होता है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में आने लायक है, वह पूछा जाता है कि सर ये बताइए चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिख लीजिएगा कि चट्टानों के अध्ययन को, हाँ थोड़ा सा लाइट करें, ज्यादा डार्क हो रहा है, हाँ मतलब नहीं, व्हाइट लाइट में दिखाई। आप सभी को सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है ना? आप राजा सही कह रहे हैं तो बिल्कुल सही होगा, बच्चे से पूछ लेते हैं, बच्चे तो अपने हैं, जो हम कहेंगे वो होगा। हाँ भाई सही है ना? बिल्कुल ठीक है। देखो उन्हें पता है राजा सर ने ठीक किया है, क्या मजाल कुछ कह दें? अरे गजब कर रहे हैं, हमारे राजा सर ने बिल्कुल ठीक किया है, गलत मत कह देना। तो चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पेट्रोलॉजी कहते हैं। हिंदी में भी इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, पेट्रोलॉजी। तो चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं भैया? पेट्रोलॉजी कहते हैं। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है भैया, दूसरी बात याद रख लीजिएगा कि चट्टानों के निर्माण में, चट्टानों के निर्माण में या इसको ऐसे लिख लो, आप ऐसे लिखना चाहो तो लिख लो कि आधुनिक शोधों के अनुसार, जो भी जितने भी रिसर्च हो रही है, नई नई जो रिसर्च हो रही है, आप यहां पे लिख लें कि आधुनिक शोधों के अनुसार, आधुनिक शोधों के अनुसार चट्टानों के निर्माण में, चट्टानों के निर्माण में 2000 से भी अधिक, 2000 से भी अधिक खनिजों का योगदान होता है। योगदान होता है मतलब 2000 से भी ज्यादा प्रकार के ऐसे खनिज हैं जिनसे मिलकर के चट्टानें बनी हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डिस्कवरीज, इट हैज बीन फाउंड दैट द रॉक्स ऑफ द अर्थ आर कंपोज्ड अबाउट 2000 मिनरल्स। कितने भैया? ठीक है, हाँ जी, यहीं से स्टार्ट किए तो कितने? लगभग 2000 से भी अधिक खनिजों से इनका योगदान हुआ है, याद रख लीजिएगा। लेकिन ध्यान रख लीजिएगा 2000 से भी अधिक खनिजों का योगदान है, परंतु परंतु इनमें इनमें छह खनिजों परंतु इनमें 6 खनिजों का योगदान अधिक होता है, परंतु इनमें 6 खनिजों का योगदान अधिक होता है। बट 6 मिनरल्स आर मेजरली कंपोज्ड इन रॉक्स। मतलब वैसे तो 2000 से भी अधिक खनिज हैं, लेकिन अगर देखा जाए अधिकतम तो 2000 है, लेकिन उनमें 6 खनिज ऐसे हैं जिनका योगदान कैसा है? सर्वाधिक है। ध्यान रखिएगा, कामरान करें सर इंग्लिश में, भैया फारसी बोल रहा हूं क्या मेरे दादा? चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ रॉक्स इज ऑल्सो नोन एज पेट्रोलॉजी, बोला है इंग्लिश में। आधुनिक शोधों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्चर्स, चट्टानों के निर्माण में 2000 से भी अधिक खनिजों का योगदान है। अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्चर्स, देयर आर 2000 मिनरल्स आर यूज्ड या आर कंपोज्ड टू फॉर्म अ रॉक। रॉक के निर्माण होते हैं, समझ रहे हैं? इनमें 6 खनिजों का
योगदान जो है अधिक है। कितने खनिजों का? 6 खनिजों का। ओनली 6 मिनरल्स हैव अ हाई फ्रैक्शन या हाई लेवल पे आप कुछ भी कह देंगे इंग्लिश में। अब वे 6 खनिज कौन कौन से हैं? तो वह हो जाएगा, पहला याद रख लीजिएगा फेल्सपार। क्या याद रख लीजिएगा? पहला याद रख लीजिएगा फेल्सपार, याद रख लीजिएगा फेल्सपार। दूसरा आप याद रख लीजिएगा क्वार्ट्ज या स्फटिक। क्वार्ट्ज या स्फटिक। तो क्वार्ट्ज या स्फटिक, इंग्लिश में बोलेंगे क्वार्ट्ज, QUARTZ, क्वार्ट्ज। तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो पायरोक्सिन्स। पायरोक्सिन्स, तीसरे को क्या बोलेंगे भैया? पायरोक्सिन्स, PYROXENES, पायरोक्सिन्स। तो फेल्सपार, क्वार्ट्ज और पायरोक्सिन्स, क्या हो जाएगा? पायरोक्सिन्स। चौथा हो जाएगा एम्फीबोल्स। चौथा क्या हो जाएगा भैया? एम्फीबोल्स हो जाएगा, इंग्लिश में एम्फीबोल्स। पांचवा क्या हो जाएगा? माइका। माइका जिसको आप अब्रक कहते हो। पांचवा क्या हो जाएगा भैया? माइका जिसको आप अब्रक कहते हो। छठवां हो जाएगा ओलिविन। ओलेविन, क्या हो जाएगा? ओलिविन। तो ये हो जाएंगे भैया 6। तो फेल्सपार, क्वार्ट्ज, जैस्पेटिक, पायरोक्सिन्स, एम्फीबोल्स, माइका और ओलिविन। और ओलिविन, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां पर? बताओ भैया, एक एक बात को समझो ध्यान से। सर आप बहुत मस्त पढ़ाते हैं, धन्यवाद महोदय, शुक्रिया। साहिल जी, जब क्लास एंड हो जाती है, क्लास जब एंड हो जाती है तो एंड होने के बाद एक फीडबैक फॉर्म आता है, आप वहाँ पर भी अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, वो बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पे कंटेंट फीडबैक आता है कि कंटेंट आपको कैसा लगा, इत्यादि चीज़ें और, ठीक है। क्लियर है? हम करते हैं सर फीडबैक हमेशा, थैंक यू। चलिए, तो आपके पेपर में अगर कोई प्रश्न पूछा जा सकता है तो यह प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाएगा कि क्या चट्टानों के निर्माण में क्या किसी एक खनिज से मिलकर के कोई चट्टान बनती है? तो आप बिल्कुल जवाब दे सकते हैं, बोले हाँ साहब, बिल्कुल एक खनिज से मिलकर के और एक चट्टान बनी होती है, याद रख लीजिएगा। यानी चट्टानों के निर्माण में एक या एक से अधिक खनिज का उपयोग होता है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स। दूसरी बात, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ रॉक्स इज ऑल्सो नोन एज पेट्रोलॉजी। चट्टानों के निर्माण में कितने खनिजों का योगदान होता है? लगभग 2000 से भी अधिक। लेकिन मुख्य खनिज कितने? 6 खनिज हैं, ध्यान रखिएगा आधुनिक शोधों के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्चेस देयर आर 2000 मिनरल्स आर used for the composition या for the formation of rocks, but in this 6 minerals are majorly used या majorly found। कौन कौन से हैं? फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फीबोल्स, माइका, ओलिविन। ये 6 हो जाएंगे, आपको याद करने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन्स, एम्फीबोल्स, माइका, ओलिविन। आप अपने में बिल्कुल ये ना सोचें कि नहीं सर और अनुपम सर मतलब ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, मतलब मैं अगर कुछ ही बोलता भी हूँ तो उसमें आपका ही फायदा होता है। अब देखो, एक और महोदय आ चुके हैं भैया, नीतीश कुमार जी, फर्स्ट स्लाइड। अब इन महोदय को ये पूछिए कि ये कौन सी है? ये 10वीं स्लाइड है। महोदय नीतीश कुमार जी, ये पहली ही स्लाइड है। अब बताओ आप लोग हैं, मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, हमें आते ही एकदम से मतलब हम खुद लेट आएंगे, बस मास्टर से फिर हम सोचेंगे साहब मतलब ये करिए साहब, ये करिए। अरे भाई साहब, चाचा है ये बिहार के नीतीश कुमार, हाँ तभी तो ठीक है भैया, ये हो जाएंगे 6 खनिज से भी अधिकों का योगदान है।
अब आगे हम बात करेंगे, तो ये तो चट्टानों की विशेषता है। अब पूछा जाता है कि ये बताइए साहब, चट्टानों के प्रकार कितने हैं? टाइप्स ऑफ रॉक्स, चट्टानों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रॉक्स, चट्टानों के प्रकार कितने हैं? तो ध्यान रख लीजिएगा, चट्टानों के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो बनावट की प्रक्रिया के आधार पर कैसे कैसे बनी है, बनावट की प्रक्रिया के आधार पर अगर हम देखें, क्योंकि किसी भी चीज के प्रकार को अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। बनावट की प्रक्रिया के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन प्रोसेस, फॉर्मेशन प्रोसेस, कि आखिरकार इनका फॉर्मेशन का प्रोसेस कैसा है। तो बनावट की प्रक्रिया के आधार पर जो है, और चट्टानें कितने प्रकार की हो सकती हैं? तो चट्टानें 3 प्रकार की हो सकती हैं। नंबर 1 इसमें हो सकती हैं जिनको हम कहते हैं आग्नेय चट्टानें, जिनको हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स। दूसरी एक होती है जिसको हम कहते हैं अवसादी, या इन्हीं को हम कहते हैं तलछटी, तलछटी चट्टान। अवसादी या तलछटी चट्टान इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरी होती हैं जिनको हम कहते हैं कायांतरित, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, अवसादी या तलछटी चट्टान, और आग्नेय चट्टान। तो चट्टान कितने प्रकार की होगी भैया? 3 प्रकार की होंगी, इस बात को याद रख लीजिएगा। तो चट्टानें कितने प्रकार की होंगी भैया? तो बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानें जो हैं 3 प्रकार की होती हैं। चट्टानों के प्रकार, अब तो क्लियर है, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं है? सर अभ्रक कहाँ से आता है? भारत में अभ्रक का उत्पादन झारखंड, आंध्र प्रदेश वाले राज्यों में भरपूर मात्रा में होता है। चट्टानों खनिजों से निकाला जाता है, चट्टानों से, है ना, माइनिंग करके निकाला जाता है। तो चट्टानों की प्रकार कितने हो जाएंगे? चट्टान है क्या, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं, चट्टान कितने खनिजों से मिलकर बनी है, मुख्य खनिज कौन कौन से हैं, चट्टानों के प्रकार कितने हैं, उनमें भी महत्वपूर्ण कौन सी है? तो उनमें महत्वपूर्ण है सबसे पहले आग्नेय चट्टान, इंग्लिश में बोलेंगे इग्नेयस रॉक्स, IGNEOUS, इग्नेयस रॉक्स। इसको मैं बोल बोल के लिखा दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। इसको मैं बोल बोल के लिखा दे रहा हूँ, लिख लीजिए। यहाँ पे लिखिए, इन चट्टानों का निर्माण, इन चट्टानों का निर्माण आग की तरह तप्त एवं तरल मैग्मा के, इससे बड़े लिख दूं क्योंकि आप 20 बार पूछेंगे, क्योंकि मुझे आपकी योग्यता पे भरपूर भरोसा है। देखिए यहाँ लिख सकते हैं, इन चट्टानों का निर्माण, इन चट्टानों का निर्माण, निर्माण आग की तरह तप्त एवं, आग की तरह तप्त एवं तरल मैग्मा के, तरल मैग्मा के लावा के रूप में जमने से होता है, लावा के रूप में जमने से होता है। इन चट्टानों का निर्माण आग की तरह तप्त एवं तरल मैग्मा के लावा के रूप में जमने से होता है।
igneous rocks are formed by the cooling of hot magma by the cooling of hot and liquid magma into lava on surface नहीं बस lava। तो igneous rocks are formed by cooling of hot and liquid magma into lava। तो इन चट्टानों का निर्माण आग की तरह तप्त एवं तरल मैग्मा के लावा के रूप में जमने से होता है। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ हॉट एंड लिक्विड मैग्मा इनटू लावा। दूसरी बार लिखिएगा, इन चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। इन चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सर्वप्रथम हुआ। क्योंकि इनका निर्माण पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सर्वप्रथम हुआ। कैसे हुआ भैया? सर्वप्रथम हुआ। igneous rocks are called primary rocks। igneous rocks are called primary rocks because they formed after the origin of earth। igneous rocks are called primary rocks because they formed after the origin of earth। क्योंकि उनकी उत्पत्ति के बाद हुआ, याद रख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अब आग्नेय चट्टानों में हमने आपको पढ़ाया भैया कि जब इनका निर्माण आग की तरह तप्त एवं तरल मैग्मा के लावा के रूप में जमने से होगा। कोई एक गर्म चीज जब ऐसे डाल दी जाएगी तो क्या उसमें परतें पाई जाएंगी, लेयर्स पाई जाएंगी? नॉट पॉसिबल। क्या उसमें किसी भी प्रकार के जीवाश्म पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि वह सॉलिड है। जीवाश्म, जीवों के अवशेष किसमें पाए जाएंगे? जो चट्टान टूटी फूटी हो उसमें पाई जाएंगे। परतदार चट्टान कौन सी होंगी जिनमें परतें पाई जाएंगी? जो चट्टानें और जो है एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के जमने से बनती हैं। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं। इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं। इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं। igneous rocks are not या इट्स नॉट लेयर्ड रॉक्स, है ना? तो या कैसे भी लिख लो, लेयर्स आर नॉट फाउंड इन igneous rocks। इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं
ठीक है भैया। इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं। दूसरी बात लिख लीजिएगा, इनमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते। इनमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते। नो फॉसिल्स आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स। नो फॉसिल्स आर फाउंड इन igneous rocks. No fossils are found in igneous rocks. ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, इन चट्टानों में भौतिक अपरदन का प्रभाव अधिक होता है। इन चट्टानों में भौतिक अपरदन, इन चट्टानों में भौतिक अपरदन का प्रभाव अधिक होता है। इन इग्नियस रॉक्स मेजरली फिजिकल इरोजन आर सीन, देखा जाता या होता है। इन चट्टानों में भौतिक अपरदन का प्रभाव अधिक होता है तथा इनके अपक्षय यानी इरोजन और अपरदन, यानी अपक्षय को बोलते हैं डेनुडेशन और इरोजन को बोलते हैं अपरदन, और इनके अपक्षय और अपरदन से अवसादी और कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। अवसादी और कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है बाय द इरोजन ऑफ igneous rocks, by the erosion of igneous rocks, sedimentary and metamorphic rocks are formed. So by the erosion of igneous rocks, sedimentary and metamorphic rocks are formed. अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, आग्नेय चट्टानें रवेदार तथा दानेदार होती हैं। रवेदार और दानेदार होती हैं। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है, ये मान लेते हैं कोई एक ऐसी परत है किसकी भैया, आग्नेय चट्टान की, और जब आग्नेय चट्टान की परत है तो ऐसे आपको इस पर क्या देखने को मिलेंगे, ऐसे दाने जैसी संरचना आपको देखने को मिलेगी। तो यही क्या है, दानेदार संरचना, यही क्या है, रवेदार संरचना। ठीक है, इग्नियस रॉक्स आर पोरस, igneous rocks are porous and granular, दानेदार, ग्रेनुलर। अगला पॉइंट लिखिए, आगे चट्टानें रवेदार तथा दानेदार होती हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, इनके
इनके रवे और, या सीधे इनके क्रिस्टल लिख लो, क्रिस्टल भी बोलते हैं इसको, इसके इनके क्रिस्टल का आकार, इनके क्रिस्टल का आकार मैग्मा कह सकते हैं यार, लावा के मैग्मा के ठंडा होने की दर पे, ठंडा होने की दर पर निर्भर करता है। मैग्मा के ठंडा होने की दर पर निर्भर करता है। इनके क्रिस्टल का आकार मैग्मा के ठंडा होने की दर पे निर्भर करता है। द साइज ऑफ देयर क्रिस्टल, द साइज ऑफ देयर क्रिस्टल, द साइज ऑफ देयर क्रिस्टल depends on the rate of cooling, depends on the rate of cooling of magma and lava, दोनों लिख सकते हैं क्योंकि लावा ऊपर कहेंगे, मैग्मा अंदर कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इन चट्टानों में भौतिक अपरदन का प्रभाव अधिक होता है तथा इनके अपक्षय और अपरदन से अवसादी और कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानें रवेदार तथा दानेदार होती हैं। इनके क्रिस्टल का आकार मैग्मा के ठंडा होने की दर पर निर्भर करता है। द साइज ऑफ देयर क्रिस्टल डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा एंड लावा। दूसरी बात, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। इन चट्टानों में किसी भी प्रकार का, इन चट्टानों में किसी भी प्रकार के, इन चट्टानों में किसी भी प्रकार के जॉइंट नहीं होते हैं। किसी भी प्रकार के जॉइंट्स, हिंदी में क्या बोलते हैं जॉइंट्स को, जोड़, किसी प्रकार के जॉइंट्स नहीं होते हैं। इन चट्टानों में किसी भी प्रकार के जॉइंट्स नहीं होते हैं, इसलिए ये जल के लिए अप्रवेश्य है, इसलिए जल के लिए अप्रवेश्य हैं। They do not have any joints, so it's not impervious to water. So it's not impervious to water. So it's not नहीं होगा, it's, so it's impervious to water, मतलब impervious का मतलब क्या होता है, अप्रवेश, तो नोट फिर लगाएंगे नहीं। So it's impervious to water. They do not have any joints, so it's impervious to water. So it's impervious to water. They do not have any joints, so it's impervious to water. इन चट्टानों में किसी भी प्रकार के जॉइंट्स नहीं होते हैं, इसलिए ये जल के लिए अप्रवेश्य हैं। क्या है भैया, ये जल के लिए अप्रवेश्य हैं। अब तो सबकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा। ये चट्टानें खनिजों की दृष्टि से, ये चट्टानें खनिजों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये चट्टानें खनिजों की दृष्टि से
अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इग्नियस रॉक्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, igneous rocks are most important from the point of minerals, खनिजों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं, खनिजों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है बंधु, चलिए एकदम क्लियर है, अच्छा है, अच्छा है, ठीक है, ओके। सर का मूड आज अच्छा लग रहा है। अरे ऐसा नहीं है, मैं तो बढ़िया से, आज आप भी बढ़िया से पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, मस्ती से पढ़ते रहें, ठीक है। तो इन चट्टानों में खनिजों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इन चट्टानों में किसी भी प्रकार के जॉइंट्स नहीं होते, इसलिए जल के लिए अप्रवेश हैं। दे डू नॉट हैव एनी जॉइंट्स, सो इट्स इम्परवियस टू वाटर। ये चट्टानें खनिजों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इग्नियस रॉक्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू मिनरल्स, या पॉइंट ऑफ मिनरल्स, ठीक है। अब थोड़ा समझना, इतनी बातें हमने किसके बारे में की, इतनी बातें हमने खनिजों इसके बारे में की, किसके बारे में, आग्नेय चट्टान के बारे में। अब आग्नेय चट्टान के बारे में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, आग्नेय चट्टान के प्रकार की बात करेंगे। आग्नेय चट्टान के प्रकार किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टान के प्रकार, टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, दो प्रकार की होंगी। एक तो होंगी, ध्यान रख लीजिएगा, जिनको हम कहते हैं अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान, अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान। एक दूसरी होती हैं बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान, बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान, अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान। एक होती हैं बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान, ठीक है। अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान और बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अंतः निर्मित आग्नेय चट्टानें और बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें। अब बाई है ना, अब कैसे, बाई के मान लेते हैं कि ये धरातल है, ये क्या है, धरातल है, पृथ्वी है, याद रख लीजिएगा, अर्थ। अब क्योंकि लावा जो है वो तो पृथ्वी के अंदर है ना, यहाँ पे मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं लावा चैम्बर, लावा चैम्बर, लावा नहीं कहेंगे, मैग्मा चैम्बर कहेंगे। मैग्मा चैम्बर। अब सर ये लावा और मैग्मा का अंतर क्या है, तो सबसे पहले समझिए, ध्यान रखिएगा, जब ये चीज धरातल के ऊपर आ जाए, धरातल के ऊपर मतलब सरफेस पर अगर आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम लावा कहते हैं, याद रख लीजिएगा, क्या कहते हैं, इसको हम लावा कहते हैं। अगर ये चीज धरातल पर आ जाए, अगर धरातल के अंदर है, भूगर्भ में है, धरातल के अंदर है, इनसाइड ऑफ अर्थ है, इनसाइड ऑफ अर्थ, इनसाइड ऑफ अर्थ, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको मैग्मा कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको मैग्मा कहेंगे। है वही बात, है वही बात। तो जब ये मैग्मा यहाँ से बाहर निकल के आएगा, जब ये मैग्मा बाहर निकल के आएगा, ऐसे बहेगा इधर उधर, या जब इसकी कूलिंग प्रोसेस होगी, तो ये क्या होगी भैया, है तो ये आग्नेय चट्टान है, तो ये क्या हो जाएंगी भैया, ये हो जाएंगी बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें, बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें, बोलो। और ये क्या हो जाएंगी जब, और जब ये मैग्मा अंदर आएगा, तो मैग्मा अंदर आते समय भी तो जम जाएगा कहीं ना कहीं,
कभी कभी मैग्मा अंदर भी जम जाता है, तो इससे क्या बन जाएंगी, अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टानें, अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टानें, अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टानें, बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें, अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टानें। तो ये चट्टानों के प्रकार हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है, बोलो। सर प्रीति का कुछ डाउट है, क्या डाउट है प्रीति का? सर प्लीज प्रोवाइड क्लास 1 to 6 इन रिकॉर्डिंग क्लासेस। ऐसी कुछ नहीं है, क्लासेस तो शुरू से ही चल रही हैं 1 to 6। क्या वो नंबरिंग गलत कर दी होगी पेड वालों ने, पेड वालों ने नंबरिंग गलत कर दी होगी, आप उन्हीं को मेल कर सकते हैं, वही जवाब देंगे इसका। ठीक है, तो अब क्या इनमें अंतर होता है? अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान किसको कहते हैं? अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान का बेस्ट उदाहरण है ग्रेनाइट। क्या? ग्रेनाइट जो वो अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट, तो बेसाल्ट इसका उदाहरण है। तो अब इनके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है इनको हम कब की क्लास में करेंगे, तो इनको हम पढ़ेंगे भैया फिर कल की क्लास में। ठीक है, तो आज के टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। रॉक्स बीपीएससी बैच पीडीएफ आपको रोजाना मिल रही है भाई, हैं रॉक्स बीपीएससी बैच। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक इस फाइल को सेव कर दे रहे हैं, यहाँ तक इस फाइल को हम सेव कर दे रहे हैं। इसको हमने आपको पूरा का पूरा यहाँ पर पढ़ा दिया। समझ नहीं समझ रहे? टेलीग्राम चैनल आप सभी को पता है ना, मेरा टेलीग्राम चैनल किस नाम से है, बोलो जरा कमेंट करके। तो SST बाई अनुपम सर है ना, SST बाई अनुपम सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो वही टेलीग्राम चैनल पर आपको ये रॉक्स बीपीएससी बैच ये फाइल हमने यहाँ पर सेंड कर दी टेलीग्राम पर। आप इस पीडीएफ को वैसे आपके वहाँ पे जो आपका पेड बैच है वहाँ पर भी मिल जाएगी और वैसे भी आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, 11,154 मेंबर्स जुड़े हुए हैं SST बाई अनुपम सर के नाम से। आप भी जुड़िए, जो आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं आप उनको भी कहिए कि अनुपम सर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ पर जो है फ्री में बहुत सारी पीडीएफ आपको मिलती रहती हैं। प्यारे साथियों, पूरी ऊर्जा के साथ आपको पढ़ाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जब क्लास एंड हो रही है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। फीडबैक दीजिएगा, वहाँ एक कंटेंट का फीडबैक लिखा होता है कि टीचर ने आपको कंटेंट कैसा पढ़ाया, दूसरा टीचर ने कैसा पढ़ाया, इंटरेक्टिव कैसा होता है, ऑल ओवर 2-3 फंक्शन आते हैं। आप वहाँ पे 5 स्टार रेटिंग जरूर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।